इसको हटाना। हाँ हर्ष इसको बंद कर दे। नेक्स्ट है अर्ध तरंग दिशकारी से निर्गत, अर्ध तरंग दिशकारी से निर्गत अर्ध तरंग दिशकारी से निर्गत वोल्टा का अर्ध तरंग दिशकारी से निर्गत वोल्टा का फूरियर विश्लेषण, अर्ध तरंग दिशकारी से निर्गत वोल्टा का फूरियर विश्लेषण। एक लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि अर्ध तरंग दिशकारी से निर्गत वोल्टा का ग्राफीय निरूपण हम जानते हैं कि अर्ध तरंग दिशकारी से निर्गत वोल्टा का ग्राफीय निरूपण निम्न प्रकार है। आपने पढ़ी होगी 12th क्लास में भी अर्ध तरंग दिशकारी और पूर्ण तरंग दिशकारी, पढ़े कि नहीं पढ़े? बनाओ डायग्राम। ये नहीं पढ़े हो तब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ये V0 शिखर मान है वोल्टा का, पीक वोल्टेज शिखर मान। क्या हुआ? बराबर ही तो है, ज्यादा लग रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, माप के तो बनाया नहीं मैंने। बन गया? अब सुनो, मैं पहले तो जो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं ना वो वाला रूप लिखता हूँ इसका। तो अपन वहाँ पर क्या लिखते हैं, देखो V बराबर 0 कब? माइनस पाई से ओमेगा टी से, मतलब ओमेगा टी होता है इधर यहाँ पर, तो ओमेगा टी का जो मान है माइनस पाई से 0 के बीच में कितना होता है? V0। और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। हो सकता है इस फॉर्म में आपको याद हो इसलिए बता रहा हूँ मैं। और ये कब से? पाई से जी हाँ ओमेगा टी, मतलब सॉरी हाँ कर रहा हूँ 0 से पाई के बीच में। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, अपन लेते हैं y बराबर fx बराबर क्या है? v है। y बराबर fx बराबर v है, मतलब y की जगह क्या है? v है, ठीक है। और x की जगह क्या है? ओमेगा टी है। x की जगह क्या है? ओमेगा टी है। तो अपने पास जो पहली समीकरण होगी ऐसे लिख दूँ, y बराबर fx बराबर 0 कब? माइनस पाई से 0 के बीच में, ठीक है। और y बराबर fx बराबर v साइन ओमेगा टी को x, ये कब होगा? 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ये लिखना चाहिए था कि y बराबर fx बराबर 0 माइनस पाई से 0 के बीच में, और y बराबर fx v0 साइन x किसके बीच में? 0 से पाई के बीच में। अब ये जो तरंग है ये क्या है? ड्रेसले प्रतिबंधों की पालना करती है। क्या करती है? ड्रेसले प्रतिबंधों की पालना करती है।
अतः इसका क्या कर सकते हैं अपन, फूरियर विश्लेषण कर सकते हैं। तो v बराबर क्या, a0/2 प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत an cos nx प्लस समेशन n बराबर 1 to अनंत bn sin nx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करें, a0 का मान, a0 का मान, तो a0 बराबर 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से +पाई v d y dy कर दूं, अरे y dy, हालांकि लिख दिया मैंने, ठीक है। y dy था या y dx था? हाँ, हम कितने अच्छे हैं कि बैठे बैठे फिर गलत हो जाएगा पूरा, क्या आया मजा है ना। 1/पाई, अरे बस इसको आप चाहो तो आगे ऐसे लिख लेना, 1/पाई -पाई से पाई, y की जगह v ले रखा है अपन ने, और ये dx। इस लिमिट को मैं दो भागों में बांट दूं, -पाई से 0 v dx प्लस 0 से पाई v dx। तो a0 बराबर 1/पाई, ये तो 0, फिर प्लस 0 से पाई v, कितना मान है इसका, v0 sin x dx। a0 बराबर 1/पाई v0/पाई कर दूं, ठीक है, और 0 से पाई sin x dx। a0 बराबर v0/पाई sin x का माइनस cos x 0 से पाई, तो v0/पाई, ये माइनस तो मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, और ये cos पाई माइनस cos 0, cos पाई कितना -1 माइनस cos 0 माइनस का 1। a0 बराबर -1 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v0/पाई, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, लिखें, ये लिखो, मैं एक लाइन लिखा दूंगा इसके बाद। गणितीय विश्लेषण अपन को याद है, अर्धतरंग दिश कार्य के लिए इसलिए लिखा है, इसको प्रूफ करने मत बैठ जाना, प्रूफ करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे अपन, तब करेंगे यूनिट सेकंड में। मैथमेटिकल फिजिक्स, नाम भी याद नहीं तेरे को अभी, उसको ऊपर लिखा है ना नाम, तो तेरे को पता भी नहीं चला भाई कौन सा चल रहा है इतने दिन। लिख लिया, फिर लिखो, उपरोक्त तरंग ड्रिस्ले प्रतिबंधों की पालना करती है, उपरोक्त तरंग ड्रिस्ले प्रतिबंधों की पालना करती है, अतः फूरियर प्रमेय द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सकता है। अतः फूरियर प्रमेय द्वारा
इसका विश्लेषण किया जा सकता है। फिर लिखेंगे अब किसका मान निकालेंगे अपन, एन का मान, एन का मान। बोलो एन कितना होता है, 1/पाई, माइनस पाई से प्लस पाई, वाई कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, वाई की जगह आप चाहो तो वी लिख दो, तो एन बराबर 1/पाई माइनस पाई से पाई, वी कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, बाद में लिखना ये वाला जो पार्ट है सेम पूर्ण तरंग दिशकार्य में चलेगा, वहाँ मैं हल नहीं करूँगा, वहाँ डायरेक्ट में रिजल्ट लिखूँगा, इसीलिए आप लोगों को हल करना है वो, है ना, इसलिए यहाँ समझ लो। तो ए एन बराबर 1/पाई, लिमिट को दो भागों में बांट दें, माइनस पाई से पाई, वी कॉस माइनस पाई से 0, वी कॉस एन एक्स डी एक्स, प्लस 0 से पाई, वी कॉस एन एक्स डी एक्स। एन बराबर 1/पाई, 0 प्लस 0 टू पाई, वी नॉट साइन एक्स कॉस एन एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब ए एन बराबर v0/पाई, नालायक सम विषम मत कर, यहाँ 0 से पाई है। हाँ साइन एक्स कॉस एन एक्स और ये डी एक्स। इसको मैं एक समीकरण मान लेता हूँ, काम आएगी आगे। 3 ठीक है। अब देखो इसको हल करने के लिए मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक, ए एन बराबर v0/2 0 से पाई 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। अभी देर बता देगा सूत्र तो। हाँ दे रहे, सूत्र बता। 2 साइन है कॉस बी का, बोल जल्दी से। साइन हरिओम बता रहा है क्या? आस पड़ोस में पूछ ले इधर उधर, वो तो वही तेरे जैसे ही होंगे। ए एन बराबर v0/2 पाई, 0 से पाई। अब बातें नहीं, 0 से पाई। देखो 2 साइन ए कॉस बी है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा यहाँ से साइन ए, अरे चुप हो जाओ ना यार, या फिर तुम हल कर लो। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और ये डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने। एक्स था ना, यहाँ ए की जगह एक्स है, बी की जगह एन एक्स है, तो साइन ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एन एक्स, तो एक्स कॉमन हो गया तो 1 प्लस एन हो गया, और साइन ए माइनस बी मतलब 1 माइनस एन और ये एक्स।
अब मैं लिमिट को क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। ए एन बराबर वी नॉट अपॉन 2 पाई 0 से पाई साइन एन प्लस 1 एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई साइन एन माइनस 1 एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको तो लिख सकते हैं 1 प्लस एन एन प्लस 1, 1 माइनस एन है तो माइनस लगा दिया, एन माइनस 1 एक्स डी एक्स। ए एन बराबर वी नॉट अपॉन 2 पाई, इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एन प्लस 1 एक्स अपॉन एन प्लस 1 लिमिट 0 से पाई, ठीक है, माइनस प्लस कर दूँ और कुछ भी कर दो, हाँ, कॉस एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1 लिमिट 0 से पाई, ठीक है। ये तो नहीं ना कैसे वो ऐसे घुमा के लगाओ लिमिट, डिजाइनदार, हाँ। ए एन बराबर वी 0.2 पाई, बस बस छोटी सी बात पे निबंध लिख देते हो, माइनस कॉस एन प्लस 1 पाई अपॉन एन प्लस 1, फिर माइनस इसकी वजह से प्लस, अरे यहाँ माइनस है ना तो तुम तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो इसको तो इंटू कर दिया मैंने, अब फिर ये लिमिट का माइनस होता है ना, और फिर ये रखूँगा माइनस से इंटू करूँगा तो प्लस कॉस 0 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉस एन माइनस 1 पाई अपॉन एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ए एन बराबर वी 0.2 पाई एन प्लस 1 माइनस कॉस एन प्लस 1 पाई प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 कॉस एन माइनस 1 पाई माइनस 1। इक्वेशन नंबर 4 में देखो, अब मुझे एन के मान निकालने होते हैं। मतलब आप लोग क्या करते हो, जब एन का मान निकाल लेते हो या बी एन का मान निकाल लेते हो तब उनको चेक करते हो 1 2 3 4 5 से 1 पर, क्योंकि आपके पास समेशन लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं n बराबर 1 पर चेक करता हूँ। तो मैं जैसे यहाँ पर n बराबर 1 रखूँगा तो देखो यहाँ देखिए 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई हो गया ये, और उसका मान 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0, और यहाँ पर अपन रखें तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। इसका मतलब तो ये हुआ अपरिभाषित, दैट मीन्स अनिर्धारित रूप। क्या हुआ? अनिर्धारित रूप। तो आप क्या लिख दोगे कि n बराबर 1 पर अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है। क्या लिखोगे? n बराबर 1 पर अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है। तो फिर अब 2 पे जाओगे, 4 पे जाओगे, 6 पे ऑड, सॉरी इवन, अरे सम नंबर 2 4 6, फिर उसके बाद 3 5 7, इस पर मैं चेक कर लूँ, इन पे मान आएगा। अरे वो तो 1 माइनस 1 इसकी वजह से अनिर्धारित हो गया, इसकी वजह से। अब जो 2 पे मान आ जाएगा अपने पास, 4 पे मान आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। बट n बराबर 1 पर मान तो रखोगे ना कुछ। तो n बराबर 1 रखने के लिए आपकी जो समीकरण 3 थी, इसमें n बराबर 1 रख के इसको हल करोगे। तो यहाँ पर 0 से पाई साइन x cos x हुआ, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर देना साइन 2x, और उसका मान आ जाएगा a0 का, a1 का a1 का। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ सबसे पहले अनिर्धारित रूप जिस पर प्राप्त होता है ना, उसी का मान निकाला जाता है फिर बाद में। n बराबर 1 पर तो तू एक बार बता, सबके लिए निकाल लेगा? ले कर ले, तीन के लिए हल करके बता दे मुझे। क्या सबके लिए? कम से कम मैं लिखता हूँ 2 4 6 7 8, मतलब 2 4 6 8 10 12, व्यापक रूप में एक से मान निकल जाएगा। क्या तू सबके लिए हल करेगा? जिसकी व्यवस्था जहाँ तक वहाँ से निकाल लो। तो a1 बराबर v0.2 पाई माइनस कोस से मैंने यहाँ पर 1 रखा तो कोस 2 पाई हुआ। तो कोस 2 पाई का मान कितना होता है? 1 होता है। तो -1 + 1 अपॉन n + 1, दैट मतलब 1 + 1
और प्लस ये कितना हुआ 0, cos 0 का मान 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि n बराबर 1 पर अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है, लिख लोगे ना यहाँ। इसके बाद अब मैं चेक करूँगा ऑड नंबर पर और इवन नंबर पर, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। क्या लिखोगे यहाँ पर, n बराबर 1 पर अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है, लिख लो लास्ट। n बराबर 1 पर अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं इवन और ऑड दोनों के लिए हल करता हूँ। सबसे पहले कौन सा लें, इवन। इवन नंबर लेते हैं अपन। तो n बराबर 2, 4, 6 सॉन। इस पर देखो इसकी बात करता हूँ मैं, मतलब माइनस कोस n प्लस 1 पाई की, क्योंकि अपन व्यापक रूप में बात कर रहे हैं तो इसका मान निकाल लेते हैं अपन। कितना होगा, माइनस कॉस n प्लस 1 पाई, इसका मान कितना होगा अपने, या कोस से ले लेता हूँ मैं, तो ये लो यहाँ 2 रखा मैंने, तो 2 रखा तो कितना हुआ 3 पाई, कॉस 3 पाई का मान कितना होगा -1। इसी तरह से कॉस n माइनस 1 पाई, इसकी बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो n माइनस 1 मैं कितना रखूँ, 2 रखूँ, तो कॉस पाई -1। तो अपन इसको हल करें, a n बराबर v0 अपॉन 2 पाई। देखो इसकी जगह क्या मान रखूँ मैं, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अभी किस किस के लिए रखोगे मान, मतलब 2 के लिए नहीं रख सकते, 4 के लिए, 6 के लिए, बट जब समेशन लगाएंगे तब मान आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस cos n माइनस 1 पाई, -1, -1 और -1, माइनस का 2, तो अलग यहाँ भी 2 कर दूँ मैं, एक लाइन बच जाएगी ना। यहाँ क्या कर दूँ, -2 अपॉन n माइनस 1। हाँ बिल्कुल, काट भी दूँ, v0 अपॉन पाई n स्क्वायर -1, और यहाँ n -1 माइनस n प्लस 1। ठीक है, तो ये v0 अपॉन पाई n स्क्वायर -1, n -1 माइनस n -1, तो n से n कैंसिल हो गया, -2v0 अपॉन पाई n स्क्वायर -1। ये अपने पास किसका मान आया, n का। कब आया ये, 2, 4, 6 सॉन। ठीक, समीकरण राजकुमार पूरा ध्यान है, समीकरण 5। अब मैं ऑड की बात कर लेता हूँ। हाँ, अब ये नहीं लिखा गया, आजकल बॉडी बहुत खराब हो रहा है यार ये। हाँ, इसके बाद क्या करें अब, n बराबर 3, 5, 7, इनकी बात करते हैं अपन। तो cos n प्लस 1 पाई और cos n माइनस 1 पाई, इनके मान अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 रखा, तो कितना हुआ cos 4 पाई, cos 4 पाई कितना होता है 1।
यहाँ 4 कितना सॉरी 3 रखा तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो cos 2 पाई कितना होता है 1। मान तो निकालना आता है ना इसे। cos 0 का मान कितना होता है cos पाई का, बस यहीं से रिपीट होता रहता है ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 है ना। तो ए एन बराबर V0 अपॉन 2 पाई, cos n प्लस 1 पाई का मान अपने पास कितना है 1 है, तो ये माइनस 1 प्लस 1 0, ठीक है। तो 0 प्लस cos n माइनस 1 पाई 1 माइनस 0 अपॉन n माइनस 1 मतलब 0 हुआ हो तो, ठीक है 0। तो ए एन बराबर 0 कब है ये n बराबर 3 5 7 सोन। अब n बराबर 1 पर अपन मान निकालें, क्योंकि सारे मान आ गए अपने पास। देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 सोन, बस n बराबर 1 नहीं है मतलब a1 नहीं है। तो समीकरण 3 कहाँ गई, वो यही नहीं मेरे पास। समीकरण 3 में n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 1 अपॉन पाई 0 से पाई V0 साइन x cos x dx, यही थी क्या? यही थी क्या समीकरण? हाँ समझ गए ना, ऐसे बुढ़ापा थोड़ी आ गया पढ़ाते पढ़ाते नहीं आया। चलो अब इसको हल करें अपन। ये लिख लिया था सबने यहाँ तक, ये भी नहीं लिखा था क्या? a1 बराबर 1 V0 अपॉन पाई, V0 अपॉन पाई 0 से पाई साइन x cos x dx, ऐसा कर दूं, लिख सकते हैं ना ऊपर नीचे 2 से गुणा। तो a1 बराबर V0 अपॉन 2 पाई, और ये किसका सूत्र बन गया? साइन 2x dx। कुछ भी मत बोलना तुम लोग भाई, हम कर लेंगे, है ना। V0 अपॉन 2 पाई, ये सब पहला पेज है जो कभी ये नहीं कहता कि हम कर लेंगे। इतने पेज पढ़ा दिए मैंने। माइनस cos 2x अपॉन 2। हाँ बस बस पूरा निबंध लिख दिया नालायक ने। इधर आ जाए। a1 बराबर माइनस 2v0 अपॉन 4 पाई cos 2 पाई माइनस cos 0 1 माइनस 1 0, a1 बराबर 0। समीकरण बस बस चुप हो जाओ। हाँ सम्मानित करूँगा तेरे को, तो मैं तेरे को गिनती याद है। तो a n बराबर 0, n बराबर 1 3 5 7 सोन, और इसको बोल देना आप समीकरण 8। अरे सुनो देखो, यहाँ पर 3 5 7 पर मान 0 था, 1 पर भी मान 0 आया, तो n बराबर 0 कब? 1 3 5 7, 1 भी इसमें इंक्लूड कर लिया मैंने। अब किसका मान निकालें? bn का। अब तो बोलो हम कर लेंगे। bn का मान बस बस 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई y साइन nx dx। यहाँ पर इसके नीचे तो हाँ, ये कहाँ से आ गया? वो तो ऐसे ही गया। वी एन बराबर
हाँ बस इसीलिए तो बच्चे पीछे बैठे रहते हैं। बट अभी जैसे यही क्लास अगर ऑनलाइन ही क्लास होती, कोई भी नहीं होता, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत ही होती। और तुम लोग यहाँ पर बैठे हो, मतलब यूँ नहीं कि मेरे को देखने के लिए बैठे हो, यहाँ पर इस बोर्ड पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसको देखते हो एक एक स्टेप। और ये जो स्टेप हल करते हैं ना, ये तुम्हारे दिमाग में पहले से चलता रहता है, अगर पूरा ध्यान हो तो। नहीं तो है ना, पहले से जाने कहाँ चलता रहता है। -π से π v sin nx dx। अब इस लिमिट को वही दो भागों में तोड़ना वोड़ना सारी चीज़ें वही है। सर ऐसे उसको मत निकालना, फिर हम निकाल लें। मैं बस bn का मान निकाल दूँ, इसके बाद रख के ले आना तुम लोग, है ना। हाँ बातें नहीं, सुन लो एक बार। मैं इस लिमिट को दो भागों में बांट रहा हूँ, bn बराबर 1/π -π से 0 v sin nx dx प्लस 0 से π v cos। कहाँ से आ गया रहा है, तू पागल हो गया क्या? कुछ ही बोलता रहता है। 1/π 0 प्लस 0 से π v0 sin x sin nx dx, यही है। तो ये v0/π 0 से π sin x sin nx dx bn। समीकरण 9 है। अब ये जो समीकरण है ये अपने काम आएगी अनिर्धारित रूप निकालने के लिए। ठीक है, क्या करें हम ऊपर नीचे? जीरो से पाई 2 sin x sin nx dx bn बराबर v0/2π 0 से पाई। ये होगा cos b माइनस है तो cos n-1 और माइनस cos a प्लस b, मतलब cos n+1 और ये x और ये dx। cos b माइनस है माइनस cos a प्लस b, तो b n बराबर v0/2π। लिमिट सेपरेट कर दूँ 0 से पाई cos n-1 x dx माइनस 0 से पाई cos n+1 x dx v0/2π। cos का किस में जाएगा? sin n-1 पाई अपॉन n-1 लिमिट 0 से पाई। हाँ लिमिट भी रख दी क्या? और ये पाई माइनस, अरे बातें नहीं यार, शांत तो थोड़ी 5 मिनट के लिए रुक जाओ बस। sin n+1 x अपॉन n+1 लिमिट 0 से पाई। मैं bn को हल कर देता हूँ, वैल्यू आप लोग पुट कर लेना बस। बोर्ड साफ करने का एक टीनर आता है ना थीनर हाँ, वो जिसको ये यूज़ करते हैं ना हटाने के लिए हाँ क्या बोलते हैं उसको? रिमूवर। हाँ वो लाना पड़ेगा। तो देखो ये bn, बातें नहीं। अभी मैं इसको भी मिटा दूंगा तो फिर बिना देखे करना पड़ेगा तुम्हें।
अब की बार आवाज आई और मैंने पूरा मिटाया। V0 अपॉन 2 पाई लिख भी लिया, गलत था ये तो पूरा, पेज फाड़ देंगे हमारे के। हाँ, पिताजी ने कॉपी दिलाई रखी है। लिमिट रख रहा हूं मैं, ये तो 0 हो गया माइनस, और नालायक को इधर ध्यान दो, तो मैं शर्म नहीं आ रही लिखने में लगे हो। और ये साइन n+1 पाई अपॉन n+1 माइनस 0, ये तो 0 होगा, फालतू परेशान कर रहा है ये। V0 अपॉन 2 पाई, और ये साइन n-1 पाई अपॉन n-1 माइनस साइन n+1 पाई अपॉन n+1। अब n बराबर 1 पर अपन चेक करते हैं, ठीक है। n बराबर 1 पर देखो, यहाँ पर 1 रखा, 1-1, यहाँ 0/0 बन गया, मतलब n बराबर 1 पर रूप प्राप्त होता है, ठीक है। तो फिर मैं n बराबर 2, 3, 4, 6 पर चेक करूं। अरे अलग अलग सम विषम क्यों करोगे, ये तो साइन है, साइन है ना, और साइन n पाई ऑलवेज 0, दैट मीन्स bn 0। अरे रख के देख लो ना यार, जल्दी लिखाओ। हाँ, बाकी हम देख लेंगे। तो bn का मान कितना हो गया, 0। समीकरण कौन सी है, 10 और बस ये 10। अब n बराबर, समीकरण कौन सी है वो, 9 में n बराबर 1 रखने पर b1 बराबर b0 अपॉन पाई 0 से पाई साइन x dx, यही है ना। तो v0 अपॉन पाई 0 से पाई साइन स्क्वायर x dx, v0 अपॉन 2 पाई 0 से पाई 1 माइनस cos 2x dx, अपॉन का 2 इधर लगा दिया मैंने। थोड़ा सा हल कर दो। हाँ, 0 से पाई dx, 0 से पाई cos 2x dx, यहाँ लिख देता हूँ b1 बराबर b0 अपॉन 2 पाई dx का x लिमिट 0 से पाई, ये साइन में गया 0, पूरा लिखना जरूरी है, साइन 2x लिमिट रखेंगे, साइन में से 0 होता है। तो b1 बराबर b0 अपॉन 2 पाई पाई, b1 बराबर b0 अपॉन 2, समीकरण 11 है ना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर a0 एक तो वो है मेन, तो फिर a0 की 2 होगी। हाँ, फर्स्ट ये सेकंड भी है ना, a0, फिर 6, 7, 8 कहाँ तक हो गया है, अरे नालायक वो उसमें इंक्लूड कर दिया था ना मैंने, 8 और इधर से कौन सी है, 10 एंड 11। अब तो बस मान ही रखना है, मान रख देना और कल मैं रिजल्ट चेक कर लूँगा, ठीक है। या मैं रखूँ, हाँ रखो ना मान भी, हाँ
रहने दो, ठीक है। कल मैं आंसर चेक कर लूँगा तुम्हारा कितना आ रहा है ना। आज के लिए इतना ही, वैल्यू पुट कर लेना इसमें।